हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर आपकी बात करें तो ऐसा है गाइस कि आप में अभी कुछ नया सीखने की, नई चीज़ों के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा है। इसमें आप बहुत ज़्यादा अभी ऐसा है कि लगे हुए हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनको आप जानना चाहते हैं। कुछ समय से ऐसा रहा कि कुछ आप सीखना भी चाह रहे थे, तो अभी इन्हीं सब में आपका ध्यान है। और यहाँ पर देखिए, अपने फ्यूचर को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा सोचते भी हैं और यहाँ जानना चाहते हैं कि भाई आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। खाली लव लाइफ की बात नहीं है, अपने ज़िंदगी की हर चीज़ों के बारे में, जो भी लाइफ में चलता है, चाहे वो आपका काम हो, पैसा हो, परिवार हो, लव लाइफ है, हर चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, क्या हाथ से जाएगा, क्या छूटेगा, क्या मिलने वाला है। इन सब चीज़ों को अभी ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं जानने के। तो हो सकता है आप टैरो रीडिंग्स वगैरह भी लिए हैं या ज्योतिष वगैरह से मिल रहे हैं, क्योंकि आप अपने फ्यूचर के बारे में बहुत इच्छुक हैं जानने के लिए। अब आप ऐसा है गाइस कि सोच विचार भी बहुत करते हैं और बहुत ज़्यादा आप इंटेलिजेंट भी हो गए हैं, ऐसा भी है। और यहाँ पर देखिए, ये है कि आप अभी अपने पर्सन को अपना प्यार दिखाना नहीं चाह रहे हैं। इमोशनल आप उनके लिए हैं, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इन चीज़ों को आप दिखाना नहीं चाह रहे हैं उनको। और यहाँ पर ये भी बात है गाइस कि आप पहले नहीं समझ पाते थे अपने पर्सन के प्यार को, लेकिन अब आप समझ गए कि वो भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए अब आप निश्चिंत दिखाई दे रहे हैं। पहले आपको डर बना रहता था कि क्या पता ये इंसान आपसे प्यार करता भी है या नहीं, या कल को पूरी तरह से आपसे अलग ना हो जाए। लेकिन अब ऐसा है कि आप उनके प्यार को समझ चुके हैं, इसलिए ज़्यादा फिक्र नहीं कर रहे। आपको पता है कि वो इंसान जितना आप उनसे प्यार करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा वो आपसे प्यार करते हैं, भले ही वो दिखाते नहीं हैं। पास्ट में वही था गाइस, आप अपने पर्सन को लेकर कंफ्यूज भी थे और आपने फैसला भी किया था कि आप अपनी लाइफ में आगे अब बढ़ जाएंगे, मूव ऑन करेंगे। लेकिन नहीं, धीरे धीरे समय के साथ आप समझ पाए हैं, उनकी हरकतों से हो या उनकी बातों से हो, कि वो भले ही कहकर नहीं बताए कभी आपको, लेकिन आपको समझ में आ गया कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आपने भी अभी फैसला लिया है कि नहीं, उस इंसान का भी आपको वेट कर लेना चाहिए। तब तक आप अपनी लाइफ की और चीज़ों पर भी काम कर सकते हैं और सही समय आने पर सब सही हो जाएगा, रिश्ता भी ठीक होगा, वो भी आपकी तरफ बढ़ेंगे। इस चीज़ को लेकर आप कॉन्फिडेंट हैं। आप में से कुछ लोगों के साथ ये भी रहा गाइस कि जब यहाँ रिश्ता ख़राब हुआ तो आप भी परिवार वालों की मर्ज़ी से तैयार हो गए थे शादी करने के लिए, और आपके लिए रिश्ते भी देखे गए, या आपको कोई ऐसा है कि प्रपोजल वगैरह मिला तो आपने भी उनकी तरफ ध्यान तो दिया, लेकिन बात बन नहीं पाई और वो इंसान के साथ आपको वैसा फील नहीं हुआ जैसा आपके पर्सन के साथ आप फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं रिश्ते की बात तो चली, लेकिन वहाँ पर कुछ भी सही नहीं रहा है, या वो रिश्ता जुड़ नहीं पाया, ये भी हुआ होगा। तो इसीलिए अभी आप इन सब के बारे में सोचना नहीं चाहते। आपको यही समझ में आता है कि सही समय पर सब सही होगा और जो आपके लिए बना है वो आपको मिल जाएगा। पर कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि ये इंसान आपकी तरफ बढ़ जाएंगे, भले ही चाहे जितने भी समस्या अभी रिश्ते में है, लेकिन आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हैं। अब देखिए, अभी ऐसा है गाइस कि आपको यही लगता है कि आप अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले सकते इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, क्योंकि आपने पास्ट में किया है और अभी आप खुद को रोकना चाहते हैं, और वहाँ आपके पर्सन भी आपके लिए कोई एक्शन लेते हुए आपको नज़र नहीं आ रहे। तो इस चीज़ का आपको दुख तो होता है कि आप कुछ नहीं कर रहे तो वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको वही है कि आप अपने मन को समझाते हैं कि सही समय पर सब कुछ सही हो जाएगा। अब आपके पार्टनर की बात करें तो ऐसा है गाइस कि इनको बहुत सारी बातें आपसे करनी हैं। इनके दिल की सारी बातें ये आपको बताना चाहते हैं। बहुत कुछ है इनके पास जो ये आपको बताना चाहते हैं। आपसे अलग हुए तब से लेकर अब तक क्या क्या चला इनके साथ, तो वो सारी बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा इच्छा है कि ये आपसे बात करें। आपके पार्टनर का हाल ऐसा है गाइस कि उनके मूड स्विंग्स होते हैं। एक पल उनको लगता है कि उनको आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए, फिर कभी लगता है कि नहीं, उन्हें अभी रुक जाना चाहिए, ये सही समय नहीं है। तो ऐसा उनका चल रहा है। आपको लेकर भावुक तो हैं आपके पर्सन, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं आपसे अलग रहकर ये अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत भी कर चुके हैं। ये अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं, नई शुरुआत यहाँ पर दिखाई दे रही है। इनकी लाइफ में ऐसा है कि बहुत सारा परिवर्तन भी ये लाए हैं और अपने ऊपर काम कर रहे हैं। फन एक्टिविटी यहाँ दिखाई दे रही है, एंजॉय कर रहे हैं, दोस्तों के साथ उठना बैठना, परिवार के साथ समय बिताना। और हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और भी आया आपसे अलग होने के बाद, ये भी हो सकता है कोई रोमांटिक पार्टनर।
इनका ये है गाइस कि ये नई शुरुआत तो कर ही लिए हैं अपनी ज़िंदगी की और नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। कोई परेशानी यहाँ पर तो दिखाई नहीं दे रही कि बहुत ज़्यादा परेशान है, ऐसा तो नहीं दिखाई देता, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मन से बहुत ज़्यादा याद करते हैं। इनका भी दिल करता है आपसे एक बार ये बात करें, जानें आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और बहुत सारी जो बातें हैं आपसे अलग होने के बाद से लेकर अब तक उसके बारे में भी बहुत कुछ आपसे शेयर भी करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा है कि लाइफ इनकी नॉर्मल दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा उलझे हुए जो कुछ समय पहले तक थे, अभी तो वैसा कुछ भी नहीं है। एक तरफ तो इनका मन कर रहा है आपसे बात करने का, दूसरी तरफ इनको लगता है कि नहीं, जो फैसला इन्होंने आपसे अलग रहने का किया वो सही है, इनको आपसे बात नहीं करनी चाहिए, आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। और इनको ये भी लगता है गाइस कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो बहुत सारी परेशानियां फिर से खड़ी होंगी, फिर आप दोनों का रिश्ता ऐसा है जो हमेशा सही नहीं चला है, कभी न कभी यहाँ कुछ ना कुछ परेशानी आती ही, विचार नहीं मिल पा रहे या कुछ भी रहता ही था समस्या, उसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो जाते, मनमुटाव हो जाता, फिर आप दोनों दूर हो जाते, फिर साथ आते, तो ये सब चलता रहा है। तो इनको यही लगता है कि आपसे अलग रहना सही है, क्योंकि फिर आप दोनों को वही परेशानी झेलनी पड़ेगी। और अभी ऐसा है कि आप अपनी लाइफ में अच्छे से जी रहे हैं, वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे हैं, तो फिर यहाँ परेशानी खड़ी हो जाएगी आप दोनों के एक होने के बाद, ऐसा भी इनको लगता है। और इतना आप समझ लीजिए कि इनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो चुकी है, ये कहीं भी अभी ऐसा नहीं है कि आपका वेट करते हुए बैठे हैं, अपनी लाइफ में खुश हैं और ऐसा है कि अच्छी लाइफ जी भी रहे हैं, और पहले वाली एनर्जी नहीं है कि स्टक हैं, डिप्रेस्ड हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको ये भी लगता है गाइस, जब ये दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो इनको क्या लगता है कि इनको झंझटों से दूर रहना चाहिए, आपके साथ जुड़ना मतलब झंझट में पड़ना है। और यहाँ पर ऐसा है कि विचार भी नहीं मिलते, ये वाली बात तो है ही, परिवार वगैरह की भी समस्या यहाँ पर रही है, ये भी हो सकता है, थर्ड पार्टी वगैरह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये समस्या भी रही, तो फिर ऐसा है कि उन लोगों को छोड़कर इनको आपकी तरफ बढ़ना पड़ेगा, ये भी बात है आपके साथ अगर रिश्ते में रहना, क्योंकि आप तो ऐसा है नहीं कि थर्ड पार्टी को और इनको लेकर साथ में चलेंगे। तो फिर यहाँ पर इन्हीं को लगता है कि ये आपके साथ रिश्ता जोड़ना मतलब झंझट है, आपके साथ जुड़ना तो बहुत से लोगों को छोड़ना है, ये भी होगा। तो इसीलिए इनको लग रहा है कि जो चल रहा है ये सब ठीक है, अभी अच्छी लाइफ है, जी रहे हैं। अगर इनके रोमांटिक पार्टनर वगैरह भी हैं, किसी और के साथ शादी भी कर ली, तो उनके साथ भी अभी इनका रिश्ता ठीक है, इसलिए भी वहाँ से ऐसा नहीं है कि ये निकलना चाह रहे हैं या आपके लिए रुके हुए थे, ये भी नहीं है, अपनी लाइफ में आगे तो बढ़े हैं। भले ही आप इनका वेट करते रह गए, पर ये कुछ समय के बाद अपने आप को संभाले भी हैं और आगे बढ़े हैं। इनका ऐसा है गाइस कि ये इंसान सबके साथ जुड़कर रहना चाहते हैं, कहीं भी ये अपना नुकसान नहीं चाह रहे हैं, परिवार समाज सबको लेकर चलना चाह रहे हैं। और ये यही जानते हैं कि भाई परिवार से संबंध खराब करना भी नुकसान उठाना है, प्रॉपर्टी वगैरह का शेयर नहीं मिलेगा, फिर यहाँ समाज हंसेगा, हो सकता है कास्ट इशू वगैरह है, तो ये सब के बारे में सोचकर आपसे दूर रहना ही सही समझते हैं। ये नहीं चाह रहे हैं कि कहीं पर भी इनका नुकसान हो या कहीं भी इनका संबंध खराब हो। इनको यही लग रहा है कि एक इंसान से जुड़ने के चक्कर में इनको नुकसान उठाना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि दूर रहो, आप इनके पास ना ही आए तो ज़्यादा अच्छा है। और इनको ये भी लगता है गाइस कि आप जब इनके साथ जुड़ते हैं तो फिर आपको बहुत सी उम्मीदें भी हो जाती हैं कि आपके लिए करेंगे, वो करेंगे, जो कि इनके बस का बात है ही नहीं। कह दीजिए अब यहाँ थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रही है, तो इनको लगता है कि ये आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सकते, जो आप चाहते हैं वो तो ये कुछ कर नहीं पाते, तो भी कलेश होता है आपके रिश्ते में। इससे अच्छा है कि भाई दूरी रहो, बात ना ही करना ठीक है, ना ही जुड़ना आपके साथ ठीक है। तो इच्छा तो इनकी बहुत है आपसे कांटेक्ट करने की, लेकिन इतना सब कुछ सोचकर ये रुक रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं कि नहीं बाबा जो भी चल रहा है ये ठीक है, झंझट में पड़ना और फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप में से कुछ के पर्सन ऐसे हैं गाइस जो किसी और के साथ मैरिड हैं, आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ये आपके पर्सन के हस्बैंड वाइफ हैं। अब जो वहाँ थर्ड पार्टी हैं, जो उनके हस्बैंड वाइफ हैं या फियांसे हैं, ये क्या करते हैं, इनके फ़ोन वगैरह भी चेक करते हैं, वो बहुत ज़्यादा शक्की हैं और इन पर उनकी नज़र बनी रहती है, इनकी हरकतों पर उनकी नज़र रहती है। इस डर से भी ये कांटेक्ट तो करना चाह रहे हैं पर नहीं कर रहे हैं, ये कहीं पकड़ में आ गए तो फिर क्या है, वहाँ पर इनका रिश्ता ख़राब हो जाएगा। और ज़रूर इनको उस इंसान से फ़ायदा है, जिसके भी साथ ये हैं उससे ज़रूर इनको फ़ायदा है, इसलिए उससे अपना ये संबंध ख़राब नहीं करना चाहते। उससे लल्लू पंजू करके उसको क्या कर रखते हैं, फुसला कर बहला कर रखते हैं, क्योंकि ये इंसान है चालाक, कि कहीं भी अपना नुकसान करने वाले नहीं हैं। इसीलिए इनको लग रहा है कि ऐसे इंसान के साथ ये हैं तो आप इनको आपकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी अगर पकड़ में आ गए, सच्चाई सामने आ गई, तो इनका रिश्ता उस इंसान के साथ ख़राब हो जाएगा, इसलिए भी आपसे दूर भाग रहे हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन पर, ऐसा दिखाई देता है। और वो चाहते हैं कि ये एक गलती अगर करें तो फिर वो इनको 10 सुनाएंगे। थर्ड पार्टी थोड़ा इस टाइप के हैं, तो इसलिए भी ये डरते हैं।
और कुछ लोगों का ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन आपके साथ मैरिड हैं, आप उनके हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन जो इनकी माँ है या इनकी बहन हो सकती है, इनकी भाभी हो सकती है, कोई इन महिला है यहाँ पर इनके परिवार की जो इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से ये आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं। और उस महिला को ये बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं, उनको हर्ट नहीं करना चाहते, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार भी ये करते हैं, इसलिए ऐसा है कि उनकी सुन रहे हैं और आपसे दूर रह रहे हैं, उनके हिसाब से ये चल रहे हैं। वैसे तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चालाक हैं और यहाँ पर ऐसा है कि पॉलिटिकल भी हैं, ये अपना काम बनाने वाले इंसान है, अगर इनको आपसे काम निकलता है तो आपकी तरफ लुढ़क जाएंगे। लेकिन अभी ऐसा है कि अपने आप को जो बचा रहे हैं उसका कारण ये है कि अभी किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहते, जहाँ भी है वहाँ फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो इसीलिए उन लोगों के साथ अपना संबंध बनाकर चल रहे हैं और आपके साथ अपना संबंध जो ख़राब किया, और इनको लगता है कि आपकी तरफ बढ़ना भी कोई मतलब का नहीं है, कोई फ़ायदा यहाँ पर है नहीं, और बल्कि ऐसा होगा कि अभी जहाँ पर है, जो जहाँ से फ़ायदा मिल रहा है वहाँ से रिश्ता ख़राब हो जाएगा। इसीलिए अभी खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, बात करने का मन तो है लेकिन कर नहीं रहे हैं और अपने आप को बचाकर चल रहे हैं। देखिए राइट टाइम पर तो ये आपको अप्रोच करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा इनका दिमाग ऐसा ही चलेगा, लेकिन फ़िलहाल इनका दिमाग यही चल रहा है कि इनको अपने आप को बचाना चाहिए। इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है गाइस, कहीं ना कहीं ये उनके बारे में आपको नहीं बता पाए हैं, और कुछ लोगों को पता था थर्ड पार्टी के बारे में, चाहे वो कोई भी हो थर्ड पार्टी। कुछ लोगों का ऐसा था कि इतना सब कुछ सोचा नहीं था आपने, बाद में आपको पता चला। तो ऐसा है कि वही बात है, अपने मुँह से तो इन्होंने नहीं कहा कि इनकी लाइफ में आपके अलावा भी कोई है जिसकी ये सुनते हैं, जिसके हिसाब से ये चलते हैं। ऐसा ही बनकर दिखाते थे कि ये अपना फैसला खुद लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, ये दूसरे के दिमाग से काम करते रहे हैं, दूसरे के कंट्रोल में रहे हैं पहले भी और आज भी। लेकिन अब ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ भी ध्यान है और चाह रहे हैं आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, आपसे बात करना इनको अच्छा लगता है, आपके साथ समय बिताना अच्छा लगता है, तो आपकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं। लेकिन वही है कि अभी तो खुद को बचा रहे हैं, ज़्यादा दिनों तक ये सब इनका नहीं चलेगा, ये खुद आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। अभी आने वाले 15 दिनों में तो ऐसा है गाइस, 15-20 दिनों में कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं देती, अभी ऐसा ही इनका दिमाग चलेगा, उसके बाद हो सकता है कि आपसे कांटेक्ट करेंगे। अभी 15-20 दिनों में ऐसा है गाइस कि आप थोड़ा सा लो फील करेंगे और थोड़ा सा यहाँ पर दुखी दिखाई देंगे, क्योंकि आपको लगेगा उस थर्ड पार्टी के बारे में सोचकर कि आप ये तो डिज़र्व नहीं करते थे, इतना ज़्यादा इतना कुछ मेहनत यहाँ पर आपने किया लेकिन हासिल कुछ नहीं कर पाए, ये सोचकर थोड़ा अभी 15-20 दिन आप दुखी दिखाई दे रहे हैं। और 15-20 दिन आपके पर्सन का कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, उसके बाद ही आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि देखिए उस बीच आप यहाँ दुखी होंगे और वो कहीं ना कहीं ऐसा है, उनका हाल ये रहेगा कि नहीं बस अब बात करनी है, बहुत हो गया इंतज़ार, बहुत डर लिए सबसे, अब बात कर लेनी चाहिए, उस इंसान को अपनी लाइफ से जाने नहीं देना है। तो यहाँ पर ये सब अभी दिखाई देता है। तो अभी तो ऐसा है कि आप उनके कॉल मैसेज के बारे में मत सोचिए, अपने आप में बिज़ी हैं तो ऐसे ही बिज़ी रहिए, और दुखी और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी थर्ड पार्टी हो उसकी तरफ भी ध्यान मत दीजिए, नहीं तो बस वही है कि दुख मिलता है और यही लगता है कि इतना करके भी ये इंसान आज मज़ा कर रहा है, उस इंसान के साथ ये खुश है, और हम इतना कुछ किए और आज हम दुखी हैं, अकेले पड़ गए। तो ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो जो तीसरा इंसान है वो जाने, उसका काम जाने। वैसे भी वो भी आपके पर्सन पर विश्वास नहीं करता, तभी शक कर रहा है। तो समझ पा रहे हैं गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग है आज की, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।